बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ते भासि यत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुभक्ति कावसगो कौतसालोच्यो अंगवंग पैण्णाय पाहोडय परियम सुत प्रणमाने कुब्बगय चूलिय चैव सुत्तथय तुधम कहायम से अनिच्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख खौ कमखौ वहिलाव सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। श्रुतजलधिपहारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चंद्रार्कते चोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रेरणं तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। इच्छामि भन्ते आयर्य भक्ति कावसको गोतसालोच्यो सम्मनान सम्मदंस समचार्य जुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणम् उवच्छायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सब्बसाहणं नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख को कमखौ वहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्मल संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं प्रणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं वोच्छम् धम्मगुणमग्गणाहय मोहारिबलं जिनं नमं सित्ता मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणे सामो। सागर प्रणाम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री एक्सपात चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। चलिए गाथा नंबर 159 अपनी चल रही थी। पज्जत्य मनुष्याणम तिच उत्थो मानुषीन परिमाणम। हो गई थी ना ये उच्चारण जी। सामन्ना पुण्णूना मनुव अपज्जत्यगा होंती। मतलब पज्जत्य मनुष्याणम पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है उसमें तिच उत्थो मानुषीन परिमाणम। उसमें क्या बताया था 3/4 जो है वो मानुषियों का प्रमाण है। और सामान्य पुण्योना सामान्य मनुष्य राशि का जो प्रमाण है उसमें से पर्याप्त को पुण्योना यानी पर्याप्तकों को ऊन कर दो
पर्याप्तकों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना मनव अपज्यतगा होती, उतना अपर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण है। सामान्य मनुष्य राशि में कौन कौन से हैं? पर्याप्तक मनुष्य भी हैं और अपर्याप्तक मनुष्य भी हैं। तो पर्याप्तकों का प्रमाण घटाएंगे तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण बचेगा। और पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है उसमें कितना बताया? मानुषियों का प्रमाण, मानुषियों का 3/4। 3/4, हाँ। मतलब अगर 100 का 3/4 कितना होता है? 75। 75, और 1/4 25 है ना। तो इस प्रकार से पर्याप्त मनुष्य 29 अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण का अपन 3/4 निकालेंगे तो वो मानुषियों का हो जाएगा, स्त्रीवेदियों का। मनुष्यनी संख्या ये बताइए यहाँ पर, पर्याप्त मनुष्य गुणित 3/4 है ना। पर्याप्त मनुष्य गुणित 3/4 करने से क्या आ जाता है? मनुष्यनी की संख्या आ जाती है। तो पर्याप्त मनुष्य अपने पास कितने थे? अपन ने निकाला था 2 की घात 96 निकल के आया था, है ना। 29 अंक प्रमाण को संक्षेप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते 2 की घात 96। 2 की घात 96 का अर्थ क्या है चंदन वाला जी? बोलिए। याद नहीं आ रही है दीदी मेरे को तो। हाँ अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुनो, कविता बताओगी दीदी? हाँ 96 गुणित 96 दीदी। नहीं, और कौन बताएगा? 2 गुणित 2। हाँ 2 गुणित 2 तो ठीक है, लेकिन कितनी बार? 96 बार। हाँ 96 बार। 2 में 2 का 96 बार 2 गुणित 2 गुणा। 96 बार दीदी। हाँ 2 गुणित 2 96 बार, 2 में 2 का 96 बार गुणा करेंगे तो जो आएगा वो 29 अंक प्रमाण आता है ना। उसमें अपन क्या करते हैं? 29 अंक प्रमाण में क्या करते हैं? 3/4 का गुणा कर देते हैं, मतलब 3 गुने हैं, है ना। पर्याप्त मनुष्य में जो है स्त्रियां 3 गुनी हैं, 3/4 है, 3 गुनी नहीं है, 3/4 है। 3/4 का गुणा कर देंगे। हाँ 3/4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 जो है इसका मतलब क्या है? 2 गुणित 2 है ना। 4 का मतलब क्या है? 2 गुणित 2 मतलब 2 में 2 का गुणा। तो यहाँ 96 में से अपने 2 बार 2 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा ना। एक बार काटेंगे तो 95 बचेगा, एक बार काटेंगे तो 94 बचेगा। तो 2 की घात 94 और बचा ऊपर 3। तो 2 की घात 94 में 3 का गुणा करने पर जो आए वो मनुष्यों की संख्या निकल जाएगी, मनुष्यों की संख्या। यानी कुल पर्याप्त मनुष्यों का 75% मनुष्य नहीं है। जितने पर्याप्तक मनुष्य जितने हैं उनमें से 75%। 2 का घात 96। हाँ 2 का घात 96 पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है, उसका 75% ये है। दीदी दीदी आगम में भी मतलब मनुष्य की पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कम रहती हैं, ज्यादा रहती ज्यादा है, है। 3 गुनी रहती है। 75% कह रहे हैं, यानी कुल पर्याप्त मनुष्यों का 75% मनुष्य नहीं है। मतलब 25% जो बचे वो मनुष्य है। 25% जो डिफरेंस बचे, है ना। सुनो सुमन दीदी, जो 25% बचे ना वो पुरुष और नपुंसक वेदी हैं और 75% स्त्रियां हैं। जैसे 100 टोटल लगा लो पर्याप्त मनुष्य, तो 100 में से 75 तो मनुष्य नहीं हो जाएंगी और 25% जो बचा है उसमें नपुंसक और पुरुष वेदी दोनों आ जाएंगे। तो बहुत कम कहलाए ना, वो स्त्रियां बहुत ज्यादा हो गई। सिर्फ 100 है, 100 में से 75। हम समझ रहे हैं कि उसमें से मतलब 75% मनुष्य नहीं है, बाकी नहीं, ऐसा नहीं। पूरा टोटल जो है 100 है मान के चलो, तो उसमें से 75 स्त्री हैं और बाकी 25 जो बचे वो नपुंसक और पुरुष वेदी मिला के है ना, ऐसा लगाना। तो बहुत कम नहीं हो गया पुरुष फिर? हाँ बहुत ही कम है, पुरुष और नपुंसक भी कम है और पुरुष वेदी भी कम है। स्त्रियां बहुत ज्यादा। समासरण में कितनी स्त्रियां रहती हैं? तो हाँ महिलाएं मतलब जो देवियां ज्यादा रहती है, देव कम रहते हैं, और श्राविका भी ज्यादा रहती हैं, और मुनि का मतलब भी ज्यादा रहती है। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 3 गुनी रहती हैं। आचार्य की सभा मंडप में भी 3 गुनी स्त्रियां रहती हैं, पुरुष एक चौथाई रहते हैं, है ना। 1/4 रहते हैं। हर जगह मंदिर में देखना 3/4 स्त्रियां मिलेंगी और 1/4 पुरुष लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही है दीदी, बिल्कुल सही। अब आ जाओ और अनुपात में अभी जनगणना में तो लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है। अभी घटा दिया है वो अबॉर्शन करवा के।
अच्छा। लेकिन पूरा टोटल जब निकालेंगे ना मध्यलोक का 2.5 दीप का, तो वो हाँ। वही निकलेंगी, स्त्रियों की ही ज्यादा निकलेगी। यहाँ भले ही घट गया, अपने यहाँ विज्ञान ने घटा दिया, लेकिन ये अपने यहाँ अच्छा। भारत क्षेत्र का नहीं बता रहे हैं, पूरे 2.5 दीप का बता रहे हैं, मनुष्य लोक का, है ना, इसलिए। अब अपर्याप्त मनुष्य संख्या, अपर्याप्त मनुष्य बराबर कैसे निकलते हैं? अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या कैसे निकलते हैं? सामान्य मनुष्य में से पर्याप्तकों को घटा देंगे तो अपर्याप्त निकल जाएंगे, ठीक है ना। 2 प्रकार के हैं सामान्य मनुष्य में, पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक भी हैं। अपन ने अपर्याप्तक घटाया था तो पर्याप्त निकले थे, अब पर्याप्त घटाएंगे तो अपर्याप्त निकल जाएंगे, है ना। आगे चलें। सामान्य ये सामान्य मनुष्य की संख्या ये लिखी हुई है, कितनी है? जगत श्रेणी में सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल का और सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल का भाग दे दो, जो आए उसमें से 1 घटा दो, फिर जो आए उसमें से बादाल की घात 3 यानी पर्याप्त मनुष्यों की संख्या घटा दो, तो क्या निकल के आएंगे? ये अपर्याप्त मनुष्य निकल के आएंगे। ये अपन ने कल, है ना, यहाँ तक कल पढ़ लिया था, आगे भी पढ़। अर्थात सामान्य मनुष्य संख्या से कुछ कम। कौन? अपर्याप्त कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब क्या? सामान्य मनुष्यों से थोड़े से पर्याप्तक घटा दो, जितने बचे सारे अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक कितने? असंख्यात हैं। और पर्याप्तक कितने? संख्यात हैं। ये बादाल की घात 3 पर्याप्तक है ना, ये संख्यात है, बादाल की घात 3। बादाल कल अपन ने निकाल लिए थे, कैसे निकाले थे? पन्नट्ठी का वर्ग, पन्नट्ठी में पन्नट्ठी का गुणा करो तो क्या आता है? बादाल आता है। बादाल में बादाल का करो तो एकट्ठी आती है, ऐसे। अब मनुष्य गति का अल्प बहुत भी अपन ने कल देखा था। सबसे कम कौन है? पर्याप्त, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी मनुष्य। देखो ये सबसे कम है सुमन दीदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी सबसे कम, यहाँ बता दिया, ठीक है। उससे अधिक पर्याप्त मनुष्य नहीं है, अभी पर्याप्त की बात चल रही है। फिर उससे अधिक पर्याप्त मनुष्य हैं, फिर उससे अधिक अपर्याप्त मनुष्य हैं, और सबसे अधिक सर्व मनुष्य हैं। सभी मनुष्यों की संख्या तो सर्वाधिक सबसे अधिक होगी ही होगी। अब ये भी शायद पढ़ ली थी अपन ने, 160 गाथा पढ़ ली थी क्या? 160 गाथा नहीं पढ़ी? नहीं। हाँ, हमें भी लग रहा नहीं पढ़ी। तिन्निसय जोय नानम बेसद 56 अंगुलाणंच कदिहद पदरम वेंतर जोई सियाणम च परिमाणम। अब देवों की संख्या यहाँ से शुरू होती है बताना। तिन्निसय जोये नानम बेसद 56 अंगुलाणंच कदिहद पदरम वेंतर जोई सियाणम च परिमाणम। तिन्निसय जोयनानं वेसद 56 अंगुलानं च कदिहद पदरं वेंतर जोईसियानं च परिमाणं। प्रणाम वंदना दीदी। तिन्निसय, हाँ, तिन्निसय यानी 300, जोयनानम यानी योजन, 300 योजन के वर्ग का क्या करना है? जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध हावे उतना वेंतर यानी व्यंतर देवों का प्रमाण है, और 256 प्रमाण अंगुलों के वर्ग का 256 बेसद यानी 200, बे यानी 2, सद यानी 100, 56 यानी 56, तो ये क्या निकला? 256। अंगुलाणम से यहाँ क्या अर्थ लिया? प्रमाण अंगुल। प्रमाण अंगुल से प्रमाण अंगुल अर्थ कैसे ले लिया? कोई बताएगा? इसलिए ले लिया कि अंगुल का मतलब होता है सामान्य अंगुल, सूच्य अंगुल, या उसी को उत्सेद अंगुल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा गुणा भाग प्रमाण अंगुल से चल रहा है। सूच्य अंगुल कितना होता है? छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता है ना, जितना अपना है। लेकिन इसमें 500 का गुणा कर दो तो ये इससे 500 गुना प्रमाण अंगुल होता है। अपन से अपने शरीर से कितने गुने हैं भरत चक्रवर्ती का शरीर? 500 गुना, मतलब 500 धनुष वाले सब अपन से 500 गुने कहलाते हैं ना। तो ये प्रमाण अंगुल 500 गुना जब भी होता तो प्रमाण अंगुल कहला जाता है, ठीक है। तो 256 प्रमाण अंगुलों के वर्ग का क्या करना? जगत प्रतर में, कदी यानी वर्ग का, पदरम यानी जगत प्रतर में, हद यानी भाग देने से क्या आता है? ज्योतिषियाणम च परिमाणम, ज्योतिषी देवों का प्रमाण निकलता है। क्या क्या बता दिया? व्यंतर देवों का कितना है?
ज्योतिषियों का व्यंतर और ज्योतिषी का जगत बताया। प्रतर में भाग दे। देखो ये है व्यंतर हाँ, ये देवों होगा का, जगत प्रतर प्रतर में भाग डिवाइडेड बाय देना 300 है। योजन का स्क्वायर। हाँ, 300 योजन के वर्ग का किसमें भाग देना है? जगत प्रतर में। अब हमने निकाला था योजन के अंगुल निकाले थे ना अपन ने, अभी अपने काम आएंगे। ये तो हो गए व्यंतर देवों की संख्या, अभी निकालेंगे, अभी घबराना मत, ठीक है? कैसे, इसका क्या अर्थ है? फिर ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी है? तो जगत प्रतर में ही, जगत प्रतर तो अब समझ में आ गया ना, 7 राजू लंबी जो जगत श्रेणी है उसको कितनी बार लिखेंगे? असंख्यात बार लिखेंगे, यानी उसमें उसका गुणा करेंगे। हाँ, उसमें उसका गुणा करेंगे तो जगत प्रतर आ जाएगा। जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी, अभी इतना याद रखो, जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर, ठीक है? तो ऐसे जगत प्रतर में हमें भाग देना है। तो जगत प्रतर को भी अपन क्या कहेंगे? असंख्यात कहेंगे। जगत प्रतर का प्रमाण भी कितना है? असंख्यात है। जगत श्रेणी का प्रमाण भी कितना है? असंख्यात है। तो उसमें हमें क्या करना है? 300 योजन के वर्ग का भाग देना है, ठीक है? तो जो निकल करके आएगा वो व्यंतर देवों की संख्या कहलाएगी। फिर ज्योतिषी देवों की निकालना है तो क्या करेंगे? जगत प्रतर में ही 256 सूच्य अंगुल के वर्ग का भाग देना है। अब योजन का नहीं है, अब यहाँ क्या आ गया? अंगुल आ गया। अंगुल बड़ा होता है ना, तो 256 सूच्य अंगुल के वर्ग का भाग देना है। जो आएगा वो ज्योतिषी देवों की संख्या है। ये बहुत ज्यादा है, ज्योतिषी देव व्यंतर से ज्यादा होते हैं ना, सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव होते हैं, ठीक है? तो 256 सूच्य अंगुल का भाग देंगे तो क्या बड़ी संख्या निकल करके आएगी, और 300 योजन के वर्ग का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या ये वाली आएगी और ये बड़ी आएगी। बड़ी आएगी तो लब्ध क्या आएगा? कम आएगा। व्यंतर देवों का लब्ध कम है, इनका लब्ध ज्यादा है। तो ये छोटी संख्या है, इसका भाग दे रहे हैं तो लब्ध बड़ा आ रहा है ज्योतिषी देवों का। तो ये इसका 256 का वर्ग तो अपन को पता है ना कितना होता है, ये लिखा हुआ है कितना है? पन्नठी। तो पन्नठी प्रतरांगुल निकल आ गया। 256 गुणित 256 बराबर 65,536 प्रतरांगुल। 65,536 प्रतरांगुल का जब हमने जगत प्रतर में भाग दिया तो ज्योतिषी देवों की संख्या निकल करके आ गई। अब देखो कैसे निकाली, निकालना भी बता देते हैं। अपने पास क्या है? 300 योजन का वर्ग है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसके हम योजन के अंगुल बनाएंगे। तो 300 को तो ज्यों का त्यों लिखा, और योजन के एक योजन में कितने अंगुल होते हैं? 7,68,000 पहले आया था, याद है किसी को? जी। हाँ, 7,68,000 अंगुल होते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 300 गुणित 7,68,000 अंगुल, ठीक है? तो ये योजन के निकले, अभी वर्ग का नहीं निकला। एक योजन में इतने अंगुल हुए, गुणित फिर से यही लिख देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। फिर से इसी को रिपीट कर दिया, गुणा कर दिया तो ये वर्ग निकल के आ गया। तो 300 गुणित 7,68,000 गुणित 300 गुणित 7,68,000 अंगुल, तो ये 300 योजन का वर्ग कहलाएगा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। आ गया ना समझ में यहाँ तक? जी दीदी। चलो अब 300 योजन के वर्ग को ऐसे भी लिख सकते, उधर भी अपन ने लिखा था सबसे पहले। 65,536 गुणित 81,000 गुणित 10 की घात 7 प्रतरांगुल। ऐसा और छोटा करके लिखना तो ऐसा लिख लिया, इतना लंबा लिखने की बजाय और छोटा करके उसको लिख दिया। जैसे हमने बताया था ना, बार बार 25 निकालने के लिए 25 लिखो, चाहे 5 गुणित 5 लिखो, है ना? हाँ बिल्कुल। अब जैसे 100 लिखना है अपने को तो 4 गुणित 4 गुणित 5, 4 चौके 16, नहीं 80 लिखना है। 4 गुणित 4 गुणित 5 बराबर 80, 4 चौके 16 पंचे 80। तो अपन 80 लिखें या फैला के लिखें, तो ये तरीका है गणित में समझाने का, ठीक है? अब अर्थात व्यंतर देव बराबर कितने हो गए? जगत प्रतर बटे, अब जगत प्रतर में हमें इसका भाग देना है, 65,536 गुणित 81,000 गुणित 10 की घात 7 प्रतरांगुल, ठीक है? इतने व्यंतर देव हैं। मतलब जगत प्रतर में जब हम इनका भाग देंगे तो जो संख्या निकल करके आएगी वो व्यंतर देवों की संख्या कहलाएगी। यानी व्यंतरों से ज्योतिषी देव इतने ज्यादा गुणे हैं, 81,000 गुणित 10 की घात 7 गुणे ज्यादा हैं, ठीक है? जब व्यंतर देवों का जो निकल के आया ना ये प्रमाण, इसमें हम क्या करेंगे? 81,000 का गुणा करेंगे और 10 की घात 7 का गुणा करेंगे,
तो जो निकल करके आएगा वो ज्योतिषी देवों का प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। व्यंतर देवों का अपने पास आ गया है इतना, है ना प्रमाण। इस प्रमाण में क्या करेंगे कविता, ज्योतिषी देवों का निकालने के लिए इसका गुणा, 81,000 हाँ, और गुणित 10 पे 7 की घात में 10 का 7 बार, हाँ 10 का 7 बार गुणा करेंगे। हाँ 10 की घात 7 का गुणा कर देंगे इस राशि गुणा में, करेंगे हाँ और जगत प्रतर में भाग दे देंगे। हाँ, मतलब सीधा सीधा ये जगत प्रतर बटे 65,536 गुणित 81,000 गुणित 10 की घात 7 प्रतरांगुल जो लिखा है ना, इधर पे गुणा का चिन्ह लगा दो इसके बाजू में और ये राशि लिख दो 81,000 गुणित 10 की घात 7। हाँ। तो ये क्या कहलाएगा, ज्योतिषी देवों का प्रमाण कहलाएगा, है ना। सीधा, बार बार अपने को बटे बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अब गाथा नंबर 161 भवनवासी और अच्छा समझाया दीदी, और बार बार भी आप रिपीट कर रहे हैं ना बोलने में, तो बहुत अच्छा से याद रहे, समझ में आ जाए। बहुत ही ज्यादा समझ में अच्छे से आ रहा है दीदी। ऐसे ही शब्द बार बार रिपीट करेंगे ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको अपन को सिर्फ समझना बस कठिन नहीं लग रहा है ना, समझना बस है, याद रखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया तो याद तो कभी भी कर लेंगे, है ना। इसलिए अभी सिर्फ नहीं, याद भी हो रहा है दीदी, हाँ, धीरे हो रहा धीरे है। याद भी हो रहा है। आप सही इतनी बात। बार रिपीट कर रहे हैं ना, याद हो रहा है। जो जी अक्षर दीदी पहले सुने नहीं या फिर बोलने में भी नहीं आते ना, तो इसलिए बार बार सुन रहे ना बोल रहे, तो फिर फिर भी हाँ, तो अच्छा अच्छा बोलने भी लगे होगा सब और लोग। मन अच्छा भी लग रहा है दीदी। नहीं, अभी सभी लोग अच्छा बोलने लगे हैं अब, बहुत अच्छा। घन अंगुल पढ़म पदम, कविता आप पढ़िए इसके बाद। हाँ, घन अंगुल पढ़म पदम तदीय पदम सेढ़ि संगुणम कमसो भवने सोहम दुगे देवाणम होदि परिमाणम। घन अंगुल पढ़म पदम तदीय पदम सेढ़ि संगुणम कमसो भवने सोहम दुगे देवाणम होदि परिमाणम। बंदनन घड़ अंगुल पणम पदम तदीय पदम सैन्य संगुणम कमसो भवणे सोहम मधुगे देवाणाम होदि परिमाणम। बंदनन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जगत श्रेणी के साथ, जगत श्रेणी और जगत प्रतार अपने चल रहे हैं हर जगह, है ना। लेकिन अब अपने को ये फैमिलियर वर्ड हो गए हैं, परिचित हो गए हैं। तो जगत श्रेणी के साथ घन अंगुल पढ़म पदम, घन अंगुल के प्रथम वर्गमूल का गुणा करने से भवने यानी भवनवासी और तदीय पदम और तृतीय वर्गमूल का गुणा करने से सेढ़ी, सेढ़ी मतलब जगत श्रेणी में तृतीय वर्गमूल का गुणा करने से सोहम दुगे सौधर्म द्विक यानी सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का प्रमाण होदी निकलता है। क्या कहा यहाँ, जगत श्रेणी में अगर हम घनांगुल के प्रथम वर्गमूल का गुणा कर देंगे, ये क्या है जगत श्रेणी, इसमें हमने सीधा सीधा क्या किया, घनांगुल के वर्गमूल का गुणा कर दिया। दीदी वो ये जो अपन ने नरक का निकाला था ना, हाँ बस उसमें थोड़ा सा बटा छोड़े थे ना बीच बीच में, उनका जी आ जाएगा। हाँ, वहां पर थोड़ा श्रेणी बटे श्रेणी था, यहाँ पर बटे में नहीं है, सीधा ले लिया, श्रेणी लिया और उसमें घनांगुल के वर्गमूल का गुणा कर दिया। घनांगुल का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल 4, एक बार बस करना है ना। तो नीचे वाली संख्या एक बार बस लेना। तो घनांगुल के वर्गमूल का हमने श्रेणी में गुणा किया, जो आया वो भवनवासी देवों की संख्या है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की संख्या कितनी है, तो श्रेणी में ही जगत श्रेणी में गुणा किया घनांगुल के तृतीय वर्गमूल का, मतलब घनांगुल का वर्गमूल निकाला, पहला हुआ, फिर एक बार और निकाला, दूसरा हुआ, फिर एक बार और निकाला, तीसरा हुआ, उसका गुणा करेंगे। जैसे अपन ने 256 का निकाला, कितना आया 16, 16 का निकाला 4 आया, 4 का निकाला 2 आया, तो ये 2 तीसरा वर्गमूल कहलाएगा, है ना। तो वो सौधर्म ईशान के देवों की संख्या है ना। अब ये तो सरल है, चलो आगे। अब चंदन वाला जी पढ़ेंगी। तत्तो एगार नव सग पण चौ नियमूल भाजिदा सेढ़ी पल्ला संखेज दिमा पत्तेयम आन दादी सुरा। तत्तो एगार नव सग पण चौ नियमूल भाजिदा सेढ़ी पल्ला संखेज दिमा पत्तेयम आन दादी सुरा। तत्तो एगार नव सग अणचौड़ी मूल भाजिता सेढ़ी
पल्ला संखेज दिमा पत्तेयम आड़दादी सुरा। बहुत अच्छा। देखो कल चतुर्दशी है, आज अपन पढ़ लेते हैं गणित, फिर उसके बाद इंद्रिय शुरू होंगी। बहुत सरल विषय चतुर्दशी के बाद, है ना, एकम से प्रतिपदा से। ये भी सरल ही करके पढ़ाया दीदी आप, कठिन लगा ही नहीं। आप लोगों को नहीं लगा, ये खुशी की बात है, नहीं तो मुझे तो लग रहा था छोड़ना नहीं पड़े। दीदी एक बात बोलूं मैं, मुझे लगता है ये आपके आशीर्वाद का प्रताप होगा। बाकी ऐसा तो बुद्धि है ही नहीं मेरी, कम से कम मुझे तो कोई बुद्धि नहीं है, आपके आशीर्वाद से ही हुआ होगा। अच्छा बाकी मेरे में कुछ नहीं है दीदी, सही कह रही बोल रही हूँ। नहीं, इस बार अपन लोगों ने तय कर लिया था कि धीरे धीरे चलेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाए, इसलिए अपन भाग नहीं रहे हैं इस बार, है ना। भले ही 2 साल में पूरा हो, लेकिन अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि लगे कि कुछ पढ़ा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अनंतर तत्व यानी इसके अनंतर अपने यानी जगत श्रेणी के 11 यानी 11वें, नव यानी 9वें, सग यानी 7वें, पर्ण यानी 5वें, चौ यानी 4थे, वर्गमूल, मूल यानी वर्गमूल, निय यानी अपने, अपने मतलब जगत श्रेणी के, से भाजिदा यानी भाजित, उससे क्या करना, श्रेणी में भाग देना है। जगत श्रेणी प्रमाण तीसरे कल्प से लेकर आणदादि सुरा 12वें आणद यानी 12वें कल्प तक के देवों का प्रमाण निकलता है। आनतादिक से लेकर आगे के देवों का प्रमाण पल्ले के असंख्यातवें भाग है। देखो पल्ला संख्यज दिमा क्या बताया, यहाँ वैमानिक देवों की संख्या बता रही है। सब वहां पे क्या बता के आ गए थे, सौधर्म ईशान तक बता के आ गए थे ना। अब चल रहे हैं तीसरे चौथे स्वर्ग से। तो तीसरे चौथे स्वर्ग की संख्या कितनी है, श्रेणी में श्रेणी के 11वें वर्गमूल का भाग 2 जो आए वो तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की संख्या है। फिर 5वें और 6ठे स्वर्ग के देवों की संख्या कितनी है, श्रेणी में श्रेणी के 9वें वर्गमूल का भाग देना, श्रेणी बटा श्रेणी का 9वां वर्गमूल। 7वें 8वें स्वर्ग की संख्या कितनी है, श्रेणी बटा श्रेणी का 7वां वर्गमूल। फिर 9वें 10वें स्वर्ग की संख्या कितनी है, श्रेणी बटे श्रेणी का 5वां वर्गमूल। 11वें 12वें स्वर्ग की संख्या कितनी है, श्रेणी बटे श्रेणी का 4था वर्गमूल। 12 हो गए। अब 13 से 14 15 16 स्वर्ग और 9 ग्रहव्यक और 9 अनुदिश, इनकी सबकी संख्या कितनी है, तो प्रत्येक की पल्ले बटे असंख्यात प्रमाण है। चलो बताओ विजया जी, पढ़ो तीसरे चौथे स्वर्ग की संख्या कितनी है। कौन पढ़ेगा, कविता पढ़ो। विजया जी का म्यूट है। श्रेणी बटे श्रेणी का 11वां वर्ग। बहुत अच्छा। वर्गमूल, पूरा वर्ग नहीं, वर्गमूल। हाँ, वर्गमूल। और श्रेणी बटे श्रेणी का 9वां वर्गमूल। हाँ। 5वें 6वें स्वर्ग की, और 7वें 8वें स्वर्ग की श्रेणी बटे श्रेणी का 7वां वर्गमूल। वर्गमूल। हाँ, वर्गमूल। और 9वें 10वीं का श्रेणी बटे श्रेणी का 5वां वर्गमूल। और 11वें 12वें स्वर्ग की श्रेणी बटे श्रेणी का 4था वर्गमूल। 13वें से लेके 16वें स्वर्ग तक 9 ग्रेवियक 9 अनुदेश के पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। सुमन दीदी ट्राई करोगी, बोलो तीसरे चौथे स्वर्ग की संख्या। 7 मिनट बचे हैं। म्यूट है। चलो बोला ही नहीं क्या, मैंने बोला था पर मैं म्यूट थी दीदी। हाँ, अभी देखा मैंने। हाँ, म्यूट था आपका, विजया जी को बोलने दो, विजया जी को। हाँ चलो बोलो विजया जी। तीसरे चौथे स्वर्ग की संख्या है श्रेणी बटे श्रेणी के 11वें वर्गमूल का भाग देना है, वहाँ बटे कर दिया प्रमाण। फिर 5वें और 6वें का श्रेणी बटे श्रेणी के 90वें वर्गमूल की संख्या। वर्गमूल प्रमाण भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और 7वें और 8वें स्वर्ग के श्रेणी बटे श्रेणी का 7वां वर्गमूल। फिर 11वें और 12वें स्वर्ग, 9वें और 10वें स्वर्ग का श्रेणी बटे श्रेणी के 5वां वर्गमूल। 11वें और 12वें का श्रेणी बटे श्रेणी के 4था वर्गमूल। और 13वें से 16 स्वर्ग तक तथा 9 ग्रहवेक और 9 अनुदेश का प्रत्येक का पल्य बटे असंख्यात। बहुत अच्छा। चंदन वाला जी, आपको समझ में आ गया जी? चलो पूरा कर लेते हैं 2 मिनट में, अब कुछ नहीं है इसमें, फिर अपन सीधा वो पढ़ेंगे।
तिगुणा सत्तगुणा तिगुणा सत्तगुणा वा सवट्ठा मानुसी पमाणा दो सामान्य देवराशि जो इसिया दो विशेषा हिया विजया जी। तिगुणा सत्तगुणा वा सवट्ठा मानुषी प्रमाणादो सामान्य देवराशि जो इसिया दो विशेषा हिया। प्रणाम वंदना देखो दीदी। अब इसमें रह गया था अपना सर्वार सिद्धि। तो मानुषियों का जितना प्रमाण है मानुषी प्रमाणा दो तिगुणा सत्तगुणा व सवट्ठा, उससे उस 3 गुना अथवा 7 गुना सवट्ठा यानी सर्वार सिद्धि के देवों का प्रमाण है। और ज्योतिषी देवों का जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक संपूर्ण देवराशि का प्रमाण। सामान्य देवराशि जोइस यादव विशेष ही है। ज्योतिषी देवों का जितना प्रमाण है उसमें थोड़ा अधिक कर दो तो सामान्य रूप से संपूर्ण देवों का प्रमाण निकल करके आ जाता है। हाँ। तो सर्वार सिद्धि के देव ज्योतिषी देव ज्यादा है सबसे तो ज्यादा। बाकी के थोड़े मिला दे तो थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ है ना दीदी। ऐसे ही मनुष्यनी सर्वार सिद्धि की संख्या कितनी बताई? मनुष्यनी से 3 गुनी अथवा मनुष्यनी से 7 गुनी। और संपूर्ण देवों की राशि कितनी बताई? चारों निकायों का जोड़ अर्थात ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक। से कुछ अधिक बस। और देवगति का अल्प बहुत तब कैसे बनेगा? सबसे कम कहाँ के देव हैं? सर्वार सिद्धि के। फिर 4 अनुत्तर विमान के देव, उनसे अधिक 9 अनुदिश के, उनसे अधिक 9 ग्रह व्यक्ति के, और उनसे अधिक आरण अच्युत के। ऐसे क्रम से कहाँ तक जाना? सौधर्म ईशान तक अधिक अधिक। सौधर्म ईशान तक अधिक अधिक। उससे अधिक भवनवासी, उससे अधिक व्यंतर और सबसे अधिक ज्योतिषी। अब इन सब संख्याओं को हमने पढ़ तो लिया है, इन सबको पढ़ने से क्या लाभ है? तो पहले देख लो अपन लाभ, तो आप सोचते रहना बताना। मनुष्य चारों गति का अपन ने पढ़ के आए, वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे कम क्या है? सबसे कम मनुष्य नहीं, मनुष्य निश्चय कुल पर्याप्त तक मनुष्य ज्यादा, ऐसा कुछ है क्या दीदी? हाँ, सबसे कम सबसे कम मनुष्य है। सुनो, सबसे कम मनुष्य है, ये लिखा है बाहर। सबसे कम मनुष्य है। फिर मनुष्य में भी मनुष्य नहीं ज्यादा है। फिर कुल पर्याप्त मनुष्य उससे ज्यादा है। फिर सर्वार सिद्धि के देव उससे ज्यादा है। फिर अनुत्तर के देव उससे ज्यादा है। फिर अनुदिश के देव उससे ज्यादा है। ग्रहव्यक के उससे ज्यादा है। 15वें 16वें स्वर्ग के उससे ज्यादा है ना। फिर 13वें 14वें स्वर्ग के ज्यादा है। फिर 7वें नरक के ज्यादा है। फिर 6ठे नरक के। फिर 11वें 12वें स्वर्ग के। फिर 9वें 10वें स्वर्ग के। फिर 5वें नरक के। फिर 7वें 8वें स्वर्ग के। फिर 4थे नरक के। फिर 5वें 6वें स्वर्ग के। फिर 3रे नरक के। फिर 3रे 4थे स्वर्ग के। फिर 2रे नरक के। फिर कुल मनुष्य, मतलब इसमें अपर्याप्त भी मिला दिया। फिर पहला दूसरा स्वर्ग। फिर पहला नरक। फिर कुल नारकी। फिर भवनवासी देव। फिर योनिमती। फिर व्यंतर देव। फिर ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा, और कुल देव उनसे भी ज्यादा। फिर पंचेंद्रीय त्रियंच कुल देवों से भी ज्यादा, और सामान्य त्रियंच सबसे ज्यादा हैं। ये पीछे पीछे के सबसे कम होते गए। सबसे कम मनुष्य है ना। मनुष्यों में भी मनुष्य नहीं ज्यादा है। मनुष्यों में ढूंढेंगे तो, है ना, 3 गुनी है। बहुत ही सुंदर। फिर पर्याप्त दीदी मनुष्य। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया। अब अपन इंद्रिय मारणा में चलेंगे। इसके बाद ये अपना पूरा हो गया है ना। जी जी। तो ये वाला चार्ट आप लोगों की पुस्तक में से निकाल लेना और ये याद कर लेना। सबसे कम मनुष्य हैं, उनसे ज्यादा मनुष्य नहीं है। फिर पर्याप्त मनुष्य हैं। फिर सर्वार सिद्धि के देव हैं। सर्वार सिद्धि के कितने बताए थे? सर्वार सिद्धि के कितने बताए थे? सर्वार मनुष्यनियों की संख्या से 3 गुने अथवा 7 गुने, मतलब मनुष्यनियों से ज्यादा है ना। मनुष्यनियों से ज्यादा है। पता नहीं, कल तक और भूल भी जाएंगे। फिर अनुत्तर के ज्यादा है सर्वार सिद्धि से। फिर अनुदिश के ज्यादा है। दीदी हाँ, ये वाला डाल देना आप, उसमें तो हम कल रिवाइज करेंगे। हाँ ठीक है, हम डाल देंगे, इसकी स्क्रीनशॉट डाल देंगे। फिर 9 ग्रहव्यक के ज्यादा है। देखो इसमें स्वर्ग चारों गति मिला दिए हैं। 9 ग्रहव्यक से ज्यादा 15वें 16वें स्वर्ग के हैं। फिर उससे ज्यादा 13वें 14वें स्वर्ग के हैं। फिर उससे ज्यादा 7वें नरक के हैं। देखो 7वें नरक के इतने कम होते हुए भी इनसे ज्यादा है 13वें 14वें स्वर्ग से, है ना। और फिर 6ठे नरक के ज्यादा है। फिर 11वें 12वें स्वर्ग के ज्यादा है। फिर 9वें 10वें स्वर्ग के ज्यादा है। फिर 5वें नरक, फिर 7वें 8वें।
अरे फिर बदल भी लेते। चौथे नरक के, फिर दीदी पांचवें सर्वांत छठे सिद्धि में इसलिए कम होंगे हम्म। कि वो एक भवावतारी थे ना, उनको अब जाना ही है मोक्ष को। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग के, फिर दूसरे नरक के, फिर कुल मनुष्य हाँ। पहले दूसरे स्वर्ग में ज्यादा है, पहले नरक में बहुत ज्यादा है, स्वर्ग से भी ज्यादा है, फिर कुल नार की और ज्यादा है, भवनवासी ज्यादा है, योनिमती ज्यादा है, व्यंतर ज्यादा है, ज्योतिषी सबसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा कुल देव हो जाएंगे, और पंचेंद्रिय त्रियंच उनसे भी ज्यादा है देवों से, और सामान्य तिर्यंच तो भरपूर है, भरपूर है सामान्य चलो तिर्यंच। बोलो जिनवाणी स्तुति। जिनवयनमो समीनं विषयस्वविरेयनम् अमितभूतं जरमरणवाहि हरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणं। प्रणाम वंदना दीदी, पीयूष सादर वंदना। है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करे जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जिनवाणी माता जय। की जय। सभी प्रति